जय हिंद। मैंने अभी तक आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको खूब अच्छी तरीके से लेंस के बारे में समझा दिया। लेंस होती क्या है, लेंस के कितने प्रकार होते हैं। अब इस वाले पार्ट में हम देखते हैं कि लेंस के कौन से मुख्य परिभाषाएं हैं जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको हर हाल में 95 प्लस स्कोर करना है तो बेसिक के लेक्चर को जरूर ध्यान देना। अगर बेसिक के लेक्चर को पकड़ लिए हो तो कहीं कंफ्यूजन नहीं आएगी, आपको दमदार तरीके से 95 प्लस का स्कोर करोगे आप। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले है लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब इसमें सबसे पहले मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, इससे पहले मैंने दर्पण में बता दिया था कि जो वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होता है वही मुख्य अक्ष होता है ना, वही प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब इसमें लेंस है, लेंस में ये जो चाहे जो लेंस हो, चाहे उत्तल हो और चाहे अवतल हो, दोनों से जो किरणें, कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं वक्रता केंद्र, कोई एक केंद्र है C1 मान लेते हैं, कोई एक केंद्र C2 मान लेते हैं, है ना। इस केंद्र से जो मध्य बिंदु से होकर जाएगी यही तो कहलाएगी मुख्य अक्ष, यही मुख्य अक्ष कहलाएगी ना, है ना। यही इसमें भी होगी। जो इसको मान लेते हैं, कोई O मान लेते हैं बिंदु, जो मध्य से होकर जाएगी यही तो मुख्य अक्ष कहलाएगी। लेंस के जो मध्य से होकर गुजरती है रेखाएं उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। जो वक्रता केंद्र से, देखो वक्रता केंद्र, कोई तो केंद्र होगा इसका भी। दर्पण में मैंने खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था वहीं कि केंद्र क्या होता है। केंद्र भाई कोई तो एक केंद्र होगा जहां पर कोई वस्तु या कुछ रखी होगी, है ना। तो मान लेते हैं इसका केंद्र ये है, यहां से जो मुख्य अक्ष जो लेंस तक आएगी किरण, इनके बीच में जो रेखा बनेगी यही मुख्य अक्ष कहलाएगी। समझ गए, यही डिफिनीशन इसमें लिख लें। लेंस के दोनों वक्रता त्रिज्याओं से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इतनी बात समझ गए, मुख्य अक्ष में कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस में कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद दूसरी है प्रकाशिक केंद्र। अब दूसरा है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र सेंट्रल ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। देखो
इसमें क्या होता है, कोई जो लेंस है, कोई जो लेंस है, कोई कोई जो है ना, लेंस के अंदर, लेंस के अंदर प्रकाश की किरण जो सीधी निकल जाती है, लेंस के अंदर प्रकाशिक केंद्र से किरण अगर गुजरेगी तो वो सीधी निकल जाएगी। ये ध्यान देना, एक कक्षा 12 के लिए सबके लिए जरूरी है कि ऑप्टिकल सेंटर को बहुविकल्पीय में पूछा जाता है कि प्रकाशिक केंद्र से अगर किरण गुजरेगी तो कैसी जाएगी। तो ये बात ध्यान देना, प्रकाशिक केंद्र से कोई भी किरण गुजरेगी तो वो सीधा निकल जाएगी बिना विचलन के, चाहे जो दर्पण होगा, ओ सॉरी, चाहे जो लेंस होगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान देना। तो इसमें लिख लो, तो इसमें कोई केंद्र है, यहां से प्रकाश की किरण अगर गुजरेगी, यहां से प्रकाश की किरण अगर गुजरेगी तो ये बिना विचलन के निकल जाएगी, बिना विचलन के सीधा निकल जाएगी, है ना। ये प्रतिबिंब के बनने में ज्यादा मदद करेगी, ध्यान देना, बिना विचलन के, विदाउट डाइवर्टिंग गोज ऑन रे इनसाइड, है ना, विदाउट कन्वर्टिंग, बिना विचलन के, बिना मुड़े, बिना झुके। आ जाओ भैया इधर, समझ गए ना। तो लेंस में प्रकाश की किरण, बिना विचलन के, सीधे, इसको कोई सी दे दें, सी दे दें केंद्र, इसे सी दे दें, बिना विचलन के वक्रता केंद्र से, वक्रता सॉरी प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलन के, बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। इतनी बात समझ गए। देखो, मुख्य अक्ष का क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो दो किरणें जहां से केंद्र होता है, केंद्र से और वक्रता के वो प्रकाशिक केंद्र तक या दूसरी केंद्र तक मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। सिंपल से, इससे पहले दर्पण में बताया था, जो ध्रुव, इसमें तो एक दो ध्रुव होगा, एक ध्रुवीय है, या आप ये भी कह सकते हो P1, इसको P2, है ना। केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर ये भी कह लो डिफिनीशन तो ये भी बहुत बढ़िया है, आप जो अच्छा लगे वही कह लो। फिर उसके बाद दूसरा कह रहा है कि प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ये केंद्र है ना, प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण बिना विचलन के निकल जाएगी। आगे अभी जब पढ़ाऊंगा ना, अगर प्रकाशिक किरण यहां से गुजरेगी तो जान लेना बिना विचलन के निकलेगी, और अगर दाएं बाएं कहीं होती है तो यहाँ से इधर हो जाएगी, यहाँ से इधर हो जाएगी, लेकिन प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी ना तो सीधा निकल जाएगी। ये बात ध्यान देना।
देखो ये लिखा हूं, लेंस में प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधा प्रकाशिक केंद्र से 2 बार लिख दिया क्या? लेंस में प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे प्रकाशिक केंद्र से निकल जाती है। इतना ही ले, 2 बार लिख दिया है, 2 बार लिख दिया। सीधे प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलन के सीधे प्रकाशिक केंद्र से निकल जाती है, निकल जाती है प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। अच्छा एक बात और है, ये दोनों वक्रता त्रिज्या से अगर गुजरेगी तो दोनों में प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधा निकल जाएगी। दोनों में, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में बिना विचलन के निकलेगी, कहीं मुड़ेगी नहीं। ये दिमाग में रहे, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो बिना विचलन के मुड़ जाएगी, सीधा सीधा निकल जाएगी। ये बात ध्यान देना, प्रतिबिंब के बनने में मदद करेगी ये बात, ध्यान दिए रहना। अगला है इसके बाद, ये हो गई। हाँ वक्रता केंद्र तो ही है ना, तो वक्रता केंद्र से गुजरत क्या है? हाँ ई वाला ऑप्टिकल सेंटर सी का दिखा जाए, ये तो तुम्हारा मर्जी का वो दिखा जाए, तुम्हारा मर्जी का सी, लेकिन ज्यादातर सी दिखा होती, ठीक है ना? समझ गए? इन दोनों को जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। प्रथम और द्वितीय फोकस बता दे जल्दी। फोकस क्या होता है? लेंस के मुख्य अक्ष, समझ गए हो ना? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से पर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से आती हुई या मुख्य अक्ष पर जाती हुई प्रतीत होती है, उसे हम फोकस कहते हैं, उसे हम फोकस कहते हैं। क्लियर है? यही हम लिख दें, फिर डायग्राम के साथ हम समझा दें, है ना? देखिए वही चीज जो बताया वही समझा लिख दिया हूं। फोकस क्या होती है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। मुख्य अक्ष कौन सा? दोनों में देखो अलग अलग इंक से दिखा दिया हूं ना, ये मुख्य अक्ष है, लिख भी दूं, ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष ना, है ना? ये मुख्य अक्ष है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो क्या कह रहा है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस द्वारा अपवर्तित होकर, लेंस में अपवर्तित ही होगी, परावर्तित कहां होती है? जहां पेंट होता है ना? ध्यान देना। तो अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई या आती हुई, देखो मुख्य अक्ष या मुख्य बिंदु, मुख्य अक्ष से जाती हुई, देखो जाती हुई ना, जाती हुई ना, या मुख्य अक्ष की ओर देखो आती हुई, है ना? देखो ये आती हुई, ये जाती हुई, है ना? यही जाती हुई या आती हुई प्रतीत होती है, लेंस की फोकस कहलाती है। समझ गए? अब इसमें दो होते हैं, पहला प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। ये प्रथम फोकस बता दिया हूं। प्रथम फोकस क्या है? फोकस कोई तल होगा, कोई फोकस तल होगा जहां से कोई प्रकाश की किरण आती होगी, कोई तो होगा फोकस तल, है ना? फोकस तल है, इस फोकस तल से प्रकाश की किरण ये जाती हुई प्रतीत हो रही है, इसमें कहीं से फोकस तल पर आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना? कहीं से प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत हो रही है, इन्हीं दोनों को। अच्छा इसमें अवतल दर्पण में किसी एक बिंदु पर, दर्पण बोल दिया, अवतल लेंस पे किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत भी होती है। देखो कहीं से बिंदु आ रही है, किसी एक फोकस तल पर मिलती हुई प्रतीत भी होती है। समझ गए? यही लिखा हूं।
आराम से इसको पूरी तरह से समझ गए हो तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम इसके अगले वाले वीडियो में द्वितीय फोकस हम समझाते हैं, फिर उसमें और मजेदार चीजें रहेंगी। छोटा छोटा पार्ट रहे ज्यादा सही रहेगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो।